हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी आपका कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के लिए आपका विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई। टोटल 57 से भी अधिक वैकेंसी आउट हुई है और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट में उनमें आपका वैकेंसी आउट हुआ है। जैसे आपका शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला पंचायत विभाग, इन सभी में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से होगा, आपका परसेंट बेस पे होगा और कौशल परीक्षा के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। आप किसके रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम नहीं होगा और इसे ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। कैसे कहाँ करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी इन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट, सबसे ऑथेंटिक, सबसे फास्ट वीडियो अपलोड होता है। अनदर टू अदर यूट्यूब चैनल आप कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो और हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी सेक्शन को भी जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और अभी मेरे टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, क्योंकि मैं अभी एक दो जो पोस्ट रहते हैं उसको मैं डायरेक्ट वहीं पोस्ट कर देता हूँ टेलीग्राम में, तो वहीं आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, उसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं 2-3 पोस्ट लिए, क्योंकि टाइम की थोड़ा सा शॉर्टेज हो जाता है इसलिए। ठीक है, चलिए बाकी डिटेल की बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बस आपके लिए वैकेंसी आउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऑफिस टाइम इसमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर दिया गया है। ये डेट आपको फॉर्म में डालना पड़ेगा और दिनांक है ये वाला, इसमें भी आपको फॉर्म में आपको इसको डालना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद की भर्ती के लिए विज्ञापन आउट हुआ है, जिसमें आपका भू अभिलेख स्थापना तथा शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला पंचायत विभाग दंतेवाड़ा के लिए तृतीय चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के लिए छत्तीसगढ़ के इच्छुक निवासी के लिए आवेदन मंगाया गया है। ठीक है, और इसमें आपको जो भी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेजना है, अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट रहेगा आपका 28/6/2023 के शाम के 5 बजे तक आपको कार्यालय कलेक्टर वित्त शाखा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आपको भेजना है। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपका वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, कैटेगराइज भी किया गया है यहाँ पर, तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, शीघ्र लेखक, जनरल, अनुसूचित जनजाति, एससी, ओबीसी, इन सभी में वैकेंसी कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर शीघ्र लेखक, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक वर्ग 3, स्टेनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक, ब्रिज चौकीदार, प्रोसेस सर्वर। ठीक है, टोटल है यहाँ पर देख सकते हैं 57 वैकेंसी है इसकी यहाँ बस। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। वैकेंसी में कर्मी वृद्धि हो सकती है, रेगुलर पोस्ट के लिए रहेगा। चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट बात करेंगे सहायक ग्रेड 3 के लिए, आपका शीघ्र लेखक 3 के लिए रहेगा, स्टेनो के लिए। इसमें सैलरी आपका 28,700 रहेगा। क्वालिफिकेशन आपका 10+2 रखा गया है, अथवा ये आपके पास होना चाहिए। सेकेंड है आपका शीघ्र लेखक स्टेनो हिंदी के लिए, हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र चाहिए आपको, और शीघ्र लेखक की 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है स्टेनोग्राफर का, और आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। थर्ड है आपका 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है प्रोग्रामिंग में, उससे डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, और डाटा एंट्री गति 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। सेकेंड बात करेंगे स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, इसमें आपको 19,500 सैलरी रहेगा। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ 10+2 रखा गया, उसके अथवा भी रखा गया अगर ये हो तो। सेकंड आपको 60 शब्द, आपको 60 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए स्टेनो में। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। थर्ड है आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र रखा गया है, और डाटा एंट्री की 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। थर्ड बात करेंगे सहायक ग्रेड 3 के लिए, इसमें भी 10+2 रखा गया, देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी भी दिया गया है, अथवा रीड कीजिएगा। सेकंड है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। उसका डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करेंगे, इसमें 10+2 रखा गया है, अथवा ये देख लीजिएगा, और इसके बाद अथवा भी दिया गया 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। और सेकेंड है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय आपको डिप्लोमा होना चाहिए, और हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में डाटा एंट्री की गति 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा।
उसके बाद वाहन चालक की बात करेंगे, वाहन चालक में 19,500 सैलरी रहेगा, क्वालिफिकेशन 8वीं पास आउट रखा गया है और वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्रमाण पत्र आपको चाहिए रहेगा। उसके बाद बात करेंगे चतुश्रेणी भृत चौकीदार प्रोसेस सर्वर के लिए रहेगा, इसमें सिर्फ 5वीं पास आउट रखा गया है, सैलरी यहाँ पर 15,600 आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नियम शर्तें की बात करते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और 1/1/2023 की स्थिति में 18 से आपको 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ निवासी हैं कैटेगरी में तो बिल्कुल आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा, और भी दिव्यांग लोगों को आप छूट चाहते हो उसको रीड कीजिएगा। ठीक है, और स्थानीय निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के निवासी, उसके लिए आपको फॉर्म के साथ आपको अटैच करके सेल्फ अटैच करके भेजना पड़ेगा। जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक भी आपके पास होना चाहिए, वह भी आपको भेजना पड़ेगा। और आपको देख सकते हैं फॉर्म के साथ आपको जितने भी आपका मार्कशीट रहेगा वो जाति निवासी प्रमाण पत्र, कंप्यूटर आपका जो सर्टिफिकेट वो प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, दिव्यांग प्रमाण पत्र, इन सभी को आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। उसके बाद 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको कैंडिडेट ओबीसी से होंगे गैर क्रिमिनल के आधार पर आपको आरक्षण से दे होगा। ठीक है, गैर क्रिमिनल का ही वार्षिक आय के आधार पर आपका आरक्षण डिसाइड होगा। तो जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आय सर्टिफिकेट भी आपको फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अभ्यर्थी को जातीय प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रिमिनल के अंतर्गत आने का प्रमाण पत्र हेतु आय प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। आवेदन की तिथि 3 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने एरिया के पटवारी के पास जाइएगा, वहाँ पास एक छोटा सा फॉर्म रहता है, उसको आप फिल करा लीजिएगा। उसमें इनकम भी रहती है अपने आपकी फादर की, जो वार्षिक आय के आधार पर आपका लिया जाता है। फिर पटवारी से फिल करा के उसको आप चॉइस सेंटर जाइएगा, चॉइस सेंटर में आप उसको दे दीजिएगा। ठीक है, वो आपको तुरंत अप्लाई करा दीजिएगा तुरंत। फिर उसके बाद आपको 1-2 दिन में आपका वो कंप्लीट बन के आ जाएगा। ठीक है, तहसील से ऑनलाइन से। ठीक है, तो फिर आप उसके एक नंबर मिलेगा आपको, उस नंबर को आप घर बैठे भी निकाल सकते हो, और जितना कॉपी हो उतना कॉपी आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, और वो आय प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। भर्ती का तरीका क्या रहेगा, इसमें आपका परसेंट बेस और कौशल परीक्षा के आधार पर होगा, और प्रतियोगी परीक्षा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट निवासी, अगर जो भी कैंडिडेट अनुभव के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो शासकीय, निगम मंडल, कार्यालय, संविदा, दैनिक वेतन, ये सभी का होना चाहिए, अन्य कोई प्राइवेट का नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, और प्रतिवर्ष अनुभव 1 अंक दिया गया, अधिकतम इसका 10 अंक निर्धारित किया गया। अगर 10 साल का अनुभव है तो आपको 10 अंक मिलेगा, तो प्रतिवर्ष 1 अंक रखा गया है। ठीक है, और सिर्फ आपका शासकीय जो डिपार्टमेंट है उसी का आपका ये लिया जाएगा, उसके लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी उसमें अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। शीघ्र लेखा ग्रेड 3 के लिए रहेगा। ठीक है, किस आधार पर आपका चयन किया जाएगा, देख सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन का 90% अंक, अनुभव का जो 1 से 10 अंक रहेगा वो आपका, फिर उसके बाद आपको जो फॉर्म रहेगा उसको जांच होगी, जो अच्छे सही पाए जाने पे 1/10 के मान से उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कौशल परीक्षा में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको जितना भी मार्कशीट आप अटैच किए रहेंगे सभी को ओरिजिनल फोटोकॉपी लेके जाइएगा वहाँ पास। ठीक है, वहाँ सत्यापन किया जाएगा। अगर आपको सही पाया जाता है हर चीज़ तो फिर आपको कौशल परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। ठीक है, कौशल परीक्षा आपका होगा, देख सकते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, और डाटा एंट्री गति 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें कौशल परीक्षा में अनुत्तीर्ण जो भी कैंडिडेट हो जाएंगे तो वो अपात्र घोषित हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए रहेगा, सेम वही है, आपको क्वालिफिकेशन का 90% और अनुभव का जोड़ के आपका कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। 1/10 के मान से कौशल परीक्षा के लिए। कौशल परीक्षा में आपको आपका अभ्यर्थी की दस्तावेज का सत्यापन भी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आवेदक को शीघ्र लेखा की 60 शब्द प्रति मिनट की गति एवं डाटा एंट्री की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के कौशल परीक्षा आपको देना पड़ेगा दोनों के लिए। ठीक है, उसमें उत्तीर्ण होना आपको कंपलसरी है। सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे, इसमें आपको क्वालिफिकेशन का 90%, एक्सपीरियंस का भी दिया गया है। 1 से 10 तक आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपको मेरिट क्रम के अनुसार आपको 1/10 के मान से उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फिर आवेदक को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा के कौशल में उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाए, इसमें आपको उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करेंगे, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन का 90% और एक्सपीरियंस का 1 से 10 आपका जो भी रहेगा इसके आधार पर दिया जाएगा।
ठीक है। और आपके आवेदन पत्रों की जांच स्क्रूटनी के पश्चात आपको निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक अनुभव के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पद के वर्गवार 1/10 के मान से कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन भी होगा, ठीक है। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आगे कौशल परीक्षा में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं किस आधार पर होगा। इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी में डाटा की गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की कौशल परीक्षा आपकी होगी और इसमें आपको पास आउट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वाहन चालक की बात करेंगे, वाहन चालक में सेम है, 90% से आपको अनुभव दिया गया, जांच होगी। फिर उसके बाद मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों की प्रगवार 1/10 के मान से उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपको कौशल परीक्षा में आपको कौशल दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है आपको, ठीक है। वाहन चलाने के लिए आपको दिया जाएगा और इसमें आपको पास होना कंपलसरी है। फिर चौकीदार प्रोसेस सर्वर की बात करेंगे, इसमें आपको क्वालिफिकेशन 5वीं का 90% और एक्सपीरियंस का 1 से अधिकतम 10 अंक रहेगा, ठीक है। मेरिट आधार बनेगा आपका, दोनों को मिला के आपका देख सकते हैं चतुर्थ हेतु कौशल परीक्षा नहीं लिया जाएगा, तो दोनों मिला के आपका मेरिट बनेगा। और जिस भी कैंडिडेट का 5वीं ग्रेडिंग सिस्टम है तो इसके आधार पर आपका प्रतिशत दे होगा। अगर आपका ग्रेड ए है तो आपको इसके भी चाहेंगे आप 95% रहेगा आपका, तो इसके आधार पर आपका दे होगा, ठीक है। वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा, क्योंकि जो भी अपडेट देखने को मिलेगा www.dantewada.nic.in पे है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। इसी से आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं इसी वेबसाइट से, अदरवाइज मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, ठीक है। कुरियर के माध्यम से भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से सही से आपको फॉर्म फिल करना है, कोई गलती नहीं होना। जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा सभी सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके, ठीक है। परीक्षा को अवधि 3 साल की रहेगी, 70-80 आपका 70-80-90% दे होगा, ठीक है। और आपको तृतीय श्रेणी की कौशल परीक्षा के लिए आपको स्वयं के खर्चे पे आपको जाना पड़ेगा, केंद्र में कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा और 10 गुना अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा कुल रिक्त पदों के, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और आपको आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रतियां सत्यापन के समय आपको ले जाना कंपलसरी है, ठीक है। चयनित होने के बाद आपको चिकित्सालय से चिकित्सा बोर्ड से आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। और एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, एक में मान्य नहीं किया जाएगा। अगर एक में करेंगे सभी पोस्ट लिए तो वह रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और आवेदन द्वारा जिस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है उसके ऊपर उस लिफाफे के सबसे टॉप में आवेदित पद का नाम अंकित होना चाहिए आपको, ठीक। कोई त्रुटि नहीं करना, आपको सही से फॉर्म फिल करना है। और देख सकते हैं बहुत लोगों को इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 26 नंबर फॉर्म तो आपको मिल ही जाएगा, उसका पत्र व्यवहार वर्तमान पता पिन नंबर सहित लिखा 10 रुपये का डाक टिकट चस्पा किया हुआ संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि आपको फॉर्म के साथ एक खाली लिफाफा लीजिएगा, सादा लिफाफा, ठीक है, ऐसा रहेगा जिसमें आपका इस साइड प्रति लिखिएगा, राइट साइड इसमें आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस, आपका पिन नंबर, आपका मोबाइल नंबर। इस खाली लिफाफे में 10 रुपये का डाक टिकट चिपकाइएगा और फॉर्म के साथ आप अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहेगा, किसी को भी डाउट होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकता है, ठीक है। इस पर लिखा गया आवेदक को आवेदन के साथ सादे लिफाफे में अपना पत्र व्यवहार का वर्तमान पता स्पष्ट पिन कोड सहित लिखा हुआ 10 रुपये का डाक टिकट आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। और जो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं वो होंगे ये इसको रेट कीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप रेट कीजिएगा। 1 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखी जाएगी आपको, ठीक है। चलिए बाकी डिटेल लेते हैं। आपको उसी एड्रेस पे भेजना है जैसे मैंने बताया था, आपको ऊपर में उसी एड्रेस पे आपको भेजना है। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मली है, आदित्य पद का नाम रहेगा यहाँ पर, वर्ग जाति, और यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन क्रमांक जैसे ऊपर बता दिया, डेट भी है, आपको नवीनतम साइज का फ़ोटो चिपकाना है अभी का, रिसेंटली का, ठीक है। ये रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है। और कहाँ भेजना है, कार्यालय जिला कलेक्टर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, इसी एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जिस भी कैंडिडेट को ज़रूरत होगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।